असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। कहा जाता है कि जीवन एक रेल के सफ़र जैसा है। लाइफ इज़ ए ट्रेन जर्नी। यहाँ पर कई ट्रेन्स चल रही है। कई पैसेंजर ट्रेन्स भी है, एक्सप्रेस ट्रेन्स भी है, राजधानी एक्सप्रेस भी है, सुपर फास्ट ट्रेन्स भी है और कई डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन चल रही है। ट्रेन चल रही है, लोग उसमें सवार हैं, लोग यात्रा कर रहे हैं। किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ नए लोग चढ़ते हैं, फिर ट्रेन चलती है। फिर अगले स्टेशन पर कुछ लोग उतरते हैं, फिर कुछ लोग नए चढ़ते हैं। इस प्रकार जीवन की यात्रा भी चल रही है। जो कुछ लोग स्टेशन पे उतरते हैं वो दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं, फिर उनकी डेस्टिनेशन और कोई हो जाती है। किसी दूसरी ट्रेन से उतरे हुए लोग इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, इनकी मंजिल और कुछ हो जाती है। जीवन इस प्रकार चलता रहता है। यहाँ पर हमारे जीवन से इसको कनेक्ट करने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रेन में कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं। एक स्टेशन पर कुछ लोग उतर गए और कल्पना कीजिए कि आप चढ़ गए वहाँ पर। हम किसी एक कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं। उस कंपार्टमेंट में ऑलरेडी पहले से कुछ लोग, कुछ यात्री पहले से ही बैठे हुए हैं और अपनी यात्रा कर रहे हैं। हम उनको ज्वाइन करते हैं। कुछ समय के बाद में एक स्टेशन आता है, वहाँ पर उसी कंपार्टमेंट से एक यात्री उतर जाता है। बाकी यात्री अपनी यात्रा करते हैं। फिर अगले स्टेशन पर कोई यात्री उसी कंपार्टमेंट में चढ़ जाता है। ये चढ़ना उतरना हम ऐसे मान सकते हैं कि एक परिवार चल रहा है। उस परिवार में से एक की मृत्यु हो गई, मतलब वो एक स्टेशन पर उतर गया, और एक स्टेशन पर कोई नया यात्री चढ़ गया। उसका अर्थ है कि परिवार में कोई नया बच्चा पैदा हुआ है। जो परिवार का सदस्य उतर गया ट्रेन से, वो और किसी ट्रेन को पकड़ करके
दूसरी दिशा में जाने लग गया, उसका अर्थ है कि जिस परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई वो और किसी परिवार में जन्म लेकर के अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहा है। इस प्रकार ये संसार में उतरना चढ़ना, फिर उतरना फिर चढ़ना, यानी मृत्यु, जन्म, जन्म के पश्चात फिर मृत्यु, मृत्यु के पश्चात फिर जन्म, ये चलता जा रहा है। कुछ ट्रेनें ऐसी है जहाँ पर सुख सुविधा बहुत है, एयर कंडीशन्ड कोचेस हैं, खाना पीना सप्लाई किया जाता है, टीवी लगे हुए हैं, इंटरनेट हैं, यानी कुछ लोगों का जीवन ऐसा है कि सारी सुख सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। कुछ ट्रेनें ऐसी है जहाँ पर एसी भी नहीं है, गर्मी भी लग रही है। कुछ ट्रेन के कंपार्टमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो झगड़ा कर रहे हैं। कुछ ट्रेन के कंपार्टमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपस में अच्छे मिलजुल कर बात करते हुए यात्रा कर रहे हैं। हमारे परिवारों में भी ऐसे ही है, कुछ परिवारों में झगड़े होते हैं, कुछ परिवार में हार्मनी क्रिएट हुई है, सामंजस्य है, प्रेम है, आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से ये यात्रा हमारी चलती रहती है। जब हम किसी ट्रेन में किसी स्टेशन पर बैठते हैं, किसी कंपार्टमेंट में आकर के बैठते हैं, नए लोग होते हैं वहाँ पर, तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पर भी वो नए लोगों को पाता है। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी कंपार्टमेंट में लोग बैठे हैं उनसे इतनी बातचीत की जाए जितनी ज़रूरत हो, या टाइम पास के लिए गपशप की जाए। हमारा ध्यान यही रहता है कि किसी से झगड़ा न हो जाए, और कोई झगड़ालू दिखता है तो भी हम फिर उससे बात नहीं करते हैं। जो अपनी अपनी लगाता रहता है हम उससे बात नहीं करते हैं ज़्यादा। और अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो आप देखोगे कि आपकी यात्रा बहुत कठिन हो जाती है, टाइम पास नहीं होता है, क्योंकि सामने दिखता है वो कंटिन्यूस, सामने बर्थ पे बैठा हुआ है, वो या तो सो रहा है या बैठा हुआ है, और आप नज़रें बचाते रहते हो उससे। जो यात्रा एक सुखद यात्रा थी, अब वो यात्रा दुखदायी हो जाती है। उसी प्रकार परिवार में भी होता है। अगर परिवार में, रिश्तेदारों में किसी से डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती है, जहाँ पर भेदभाव, स्ट्रेन रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है, तो एक घर में रहते हुए भी हमारे लिए एक दूसरे को फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और सुबह से लेकर रात कटनी भी ऐसे लगती है कि एक सारा जीवन बीत रहा है। जहाँ घर में झगड़ा हुआ किसी से और मनमुटाव हुआ, 5 मिनट भी लगता है कि 5 घंटे के बराबर, सुबह से शाम लगता है कि एक जीवन बीत गया है। और उसके विपरीत एक कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, एक दूसरे की सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। वहाँ पर यात्रा के समय का पता भी नहीं चलता है कि कब 24 घंटे बीत गए। उसी प्रकार घर में जब एक हार्मनी, परिवार में एक हार्मनी क्रिएट रहती है, सब खुश हैं एक दूसरे की कंपनी से, तो हमें सुबह से शाम कब हो गई पता नहीं चलता। अभी लगता है कि अभी तो सुबह हुई थी, अभी शाम हो गई। घर से जो बाहर गए थे काम के लिए, वो लगता है कि अभी आ गए वापस। हर काम ऐसा लगता है कि इतना जल्दी हो रहा है, इतना फर्क पड़ जाता है। हम ट्रेन में जब सफ़र कर रहे हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि किसी से किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं हो, आर्ग्यूमेंट नहीं हो, डिस्कशन नहीं हो। हमको पता है यात्रा कुछ समय की है, उसके बाद में यात्री एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन वही कॉन्सेप्ट हम इस जीवन की यात्रा में फॉलो नहीं करते हैं। ये भी वही यात्रा है, यहाँ पर भी सब यात्री अलग अलग होने वाले हैं, सबकी अलग अलग मंजिल है,
उस मंजिल तक पहुंचने के अपने अपने तरीके लोगों ने ढूंढ लिए हैं और सब अपनी यात्रा करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। फिर भी हम एक हार्मनी क्रिएट नहीं कर पाते हैं उन यात्रियों के साथ में। यहाँ पर यात्री हमारे परिवार के सदस्य हैं और किसी को ये पता नहीं है कि किसकी स्टेशन कब आ जाएगी, कब उतर जाएगा। हमारे ही परिवार में, हमारे ही घर के कंपार्टमेंट से कब एक यात्री अगले स्टेशन पर उतर जाएगा, हमको पता नहीं है। फिर भी हम उस यात्रा का आनंद नहीं ले पाते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। ये अगर कोई ध्यान रखे कि ये सफ़र इस प्रकार चल रहा है, यहाँ पर एक कंपार्टमेंट से नीचे उतरेगा, दूसरा चढ़ेगा, और जो नीचे उतर गया वो जो उसके को पैसेंजर्स थे उनको भूल जाएगा और नए ट्रेन में बैठने के पश्चात नए कंपार्टमेंट में नए लोगों के बीच में उनसे नई दोस्ती, उनसे नया व्यवहार, वो उसके को पैसेंजर्स हो जाएंगे लाइफ के आगे की यात्रा के लिए। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जो हमको छोड़ करके चला गया परिवार का सदस्य, उसके लिए हम लोग को पैसेंजर्स थे। वो नई ट्रेन पकड़ करके नए कंपार्टमेंट में बैठ करके नए यात्रियों के बीच में, नए को पैसेंजर्स के बीच में अपनी यात्रा कर रहा है और वहाँ पर वो हमको भूल जाता है। वो यहाँ से जाने के पश्चात कोई याद नहीं रखता है। हम ज़रूर याद रखते हैं, वो बहुत अच्छे थे, हमारे पिताजी थे, हमारी माताजी थी, हमारे दादा थे, हमारा लड़का था, हमारी पत्नी थी, पति था। जो यहाँ रह गए, जो अपनी यात्रा आगे कर रहे हैं, वो ज़रूर याद करते हैं, परंतु जो छोड़ करके चला गया वो याद नहीं करता है, वो भूल जाता है। उसके लिए तो जैसे कि वो स्वप्न से उठा हुआ व्यक्ति होता है, उसी प्रकार उसको एक थोड़े से ग्लिम्पसेस याद रह सकते हैं यहाँ से जाने के पश्चात। और जब नए लोगों के बीच में वो उठता है, बैठता है, बातचीत करता है, तो धीरे धीरे वो पुराने ग्लिम्पसेस भी उसके इरेज हो जाते हैं, माइंड से समाप्त हो जाते हैं। ये मोह माया का चक्र हम डाल करके अपने आप को दुखी करते रहते हैं। जो चला गया उसके बारे में सोच करके दुखी होते हैं, जो साथ चल रहे हैं उनके साथ भी अच्छी यात्रा करने का ध्यान न रखते हुए कहीं ना कहीं बीच बीच में अपनी एक्सपेक्टेशंस के कारण एक दूसरे से मनमुटाव करते रहते हैं और हमारी यात्रा को हम दुखदायी कर लेते हैं। यात्रा को दुखदायी करना या सुखदायी करना ये हम पर निर्भर करता है, दूसरों पर निर्भर नहीं करता है। को पैसेंजर्स कैसे भी हों, आपके पास चॉइस नहीं है। को पैसेंजर्स जैसे रेलवेज़ में कंप्यूटर डिसाइड कर लेता है, आपके पास चॉइस नहीं है। आप टिकट बुक करते हो, आप जब जाके बैठते हो तो आपको पता चलता है कि ये मेरे को पैसेंजर्स है। वैसे लाइफ में उसका कंप्यूटर डिसाइड कर लेता है कि ये तुम्हारे को पैसेंजर्स होंगे, तुमको वहाँ उस कंपार्टमेंट में इनके साथ में सफ़र करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी टीटी को पैसे खिला करके हम अपना कंपार्टमेंट चेंज कर लेते हैं। वैसे कभी कभी यहाँ पर भी वो गुरु रूपी टीटी होता है, या तो उसको पैसे दे करके अपने को पैसेंजर्स चेंज कर लेते हैं, या को पैसेंजर्स और उसको थोड़ी सी अकल दे करके थोड़ी यात्रा सुखद कर लेते हैं। ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर, वरना अक्सर लोग अपनी यात्रा को दुखदायी ही करके रखते हैं। सुखदायी यात्रा को करना आता नहीं है। जिसको अपनी यात्रा सुखदायी करना आ जाए, पीसफुली यात्रा कर सके, और ये ध्यान रहे कि ये सब को पैसेंजर्स हैं। आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी सब को पैसेंजर्स ही हैं। एक न एक दिन बिछड़ने वाले हैं यहाँ से। बिछड़ करके हम हमारी यात्रा अपने ही तरीके से करने वाले हैं। तो किसी से मोह नहीं हो, परंतु जब तक को पैसेंजर्स है, जब तक हम सह यात्री हैं, तब तक हम एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं, एक दूसरे की हेल्प, सहायता, ये ज़रूर कर सकते हैं हम, और ये करनी भी चाहिए। और वो भी किस लिए? वो भी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही।
ये मान करके चलिए कि हम दूसरों को खुशी देते हैं, सुख देते हैं केवल हमारे सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही, कि हमारे जीवन की यात्रा सुख से बीते, और कोई कारण नहीं है इसके पीछे। हम दूसरों को प्रेम देते हैं, ख्याल रखते हैं, उनकी सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, वो इसीलिए कि हम सुख शांति से जीवन व्यतीत करें। सेल्फिश इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस सेल्फिश इंटरेस्ट में हमारा तो भला होता ही है, दूसरों का भी भला होता है। जो व्यक्ति इस बात को हर समय ध्यान रखता है कि मेरी यात्रा कहीं से शुरू हुई थी और कहीं ख़त्म होने वाली है, उस यात्रा जहाँ ख़त्म होने वाली है उसके पश्चात ये लोग जो अभी मेरे साथ है वो नहीं रहने वाले हैं, कोई भी नहीं रहेगा, और नए लोग आने वाले हैं। तब यही ध्यान रखेगा वो व्यक्ति कि इनके साथ में हंसी खुशी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहो, इनके माया जाल में मत फंसो। कोई डांट रहा है, कोई दुश्मनी कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, तो भी यही सोच करके कि यात्रा आगे बढ़ रही है, बढ़ने दो, इस यात्रा को सुखदायी रखो, दुखदायी मत करो। को पैसेंजर्स हैं, एक दिन हम या तो हम पहले स्टेशन पर उतर जाएंगे या ये उतर जाएंगे, और फिर जब हम दूसरे ट्रेन में चढ़ेंगे तब हमारी वापस हम हमारे अच्छे तरीके से यात्रा करेंगे। इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट लेकर के लाइफ में चले तो उसका किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होगा। डिटैच्ड तरीके से जीवन में आगे बढ़ता जाएगा, किसी को दुख देने का सपने में भी नहीं सोच पाएगा, क्योंकि दुख देगा तो दुख प्राप्त करेगा। वो लॉ ऑफ गिफ्ट काम करता है संसार में, और लॉ ऑफ गिफ्ट में आपको रिटर्न गिफ्ट जरूर मिलता है। यहाँ रोज़ बर्थडे मनाई जाती है, आप किसी को भी कुछ दीजिए, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा आपको। ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये तो सृष्टि की शुरुआत से कॉन्सेप्ट चला रहा है कि रिटर्न गिफ्ट देने का सिस्टम। ये कॉस्मिक लॉ है, आप किसी को कुछ भी दीजिए, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा आपको। अच्छा गिफ्ट दीजिए, अच्छा रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। बुरा गिफ्ट दीजिए, बुरा रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। थोड़ा गिफ्ट दीजिए, रिटर्न गिफ्ट देने वाला ध्यान देता है कभी भी, ये कितना दे रहे हैं। जैसे बच्चों का बर्थडे होता है तो हमारे बच्चे भी बहुत चालू होते हैं, 5-7 तरीके के गिफ्ट रखते हैं। उसका दोस्त अच्छा गिफ्ट देता है तो उसको अच्छी चीज़ देता है उसको, और कोई खाली पेंसिल ला के देगा तो उसको एक रबर दे देगा बस। यहाँ भी ऐसे ही होता है। आप जितना ज़्यादा किसी को प्यार दोगे, जितना सेवा दोगे, निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करोगे, उसकी खुशी का ध्यान रखोगे, सामने वाला उसी प्रकार का गिफ्ट अपने पास रखा हुआ है, आपको देने वाला है वो। और छोटा सा दोगे, सोच के दोगे, एक्सपेक्ट करके दोगे, तो सामने वाला भी उतना ही अक्लमंद है, और उसके पास भी छोटी सी चीज़ है, वो भी वैसे ही देने वाला है वो। इस जीवन में यात्रा एक यात्री के रूप में करते जाएं, केवल और केवल एक यात्री के रूप में, एक पैसेंजर के जैसे। बाकी सब को पैसेंजर्स हैं, जब तक साथ हैं तब तक एक हार्मनी बना के रखिए, यात्रा अच्छी बीत जाएगी। आपको जो करना है कीजिए, थोड़ा बहुत उनका को पैसेंजर्स का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते जाइए। जितना यहाँ पर सृष्टि में, इस संसार में जितना किसी को जो दोगे उसी के अनुसार वापस आपको प्राप्त होगा, एज़ पर लॉ ऑफ गिफ्ट। इसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ते जाइए और जीवन को एक सुनहरे रंगों से भर दीजिए। होली जो
सामने आने वाली है, उसका अर्थ यही है कि जीवन को खुशियों के रंगों से भर लीजिए जो हमारे ही हाथ में है। और होली में ये भी एक सीख मिलती है, होली के रंगों में, जब होली का रंग किसी को लगाया जाता है या होली खेली जाती है और सबके चेहरों पर रंग लग जाता है, तो आप किसी को पहचान नहीं पाते हो, भेदभाव समाप्त हो जाता है, सब एक जैसे दिखते हैं। तो होली के रंगों का ये भी एक रहस्य है कि इस प्रकार से सबके चेहरों पर रंग दो कि भेदभाव ही समाप्त हो जाए, न छोटा न बड़ा, न मेरा न उसका, न दुश्मन न मित्र, सारा का सारा भेदभाव समाप्त हो जाए। इतना होली के रंगों से रंग दो किसी को भी, और उस भेदभाव को समाप्त करने का अर्थ है कि समभाव में मनुष्य जीवन जिए। दूसरा ये भी एक होली के रंगों का अर्थ होता है, जो हम होली में भिन्न भिन्न प्रकार के जो वैरायटी ऑफ कलर्स देखते हैं, एक्चुअल में एक जो थोड़ी सी केमिस्ट्री या फिजिक्स साइंस जानता है उसको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में कलर्स होते ही नहीं है, केवल एक ही कलर होता है, प्योर वाइट, दूसरे कलर्स होते ही नहीं। ये तो हमारा ब्रेन परसीव करता है अलग अलग कलर्स को, कलर्स नहीं होते हैं। वो वाइट कलर ही जब सनलाइट उसे रिफ्लेक्ट करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो अलग फ्रीक्वेंसी को हमारा ब्रेन एक कलर में परसीव करता है। किसी फ्रीक्वेंसी को रेड कलर परसीव करता है, वो होता वाइट ही है। एक ही वाइट कलर के अलग फ्रीक्वेंसी को ऑरेंज परसीव करता है, येलो परसीव करता है। एक्चुअल में कलर्स होते ही नहीं, एक ही कलर होता है। जैसे हम प्रिज्म से एक लाइट पास करते हैं, आप एक प्रिज्म ले लीजिए, उसमें से टॉर्च लाइट पास कीजिए। अर्जुन, तुमको तो पता है, तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो वाइट लाइट क्या होता है फिर? स्प्रेड होकर के 7 कलर्स में दिखने लग जाता है। तो 7 कलर्स आए कहाँ से? क्या 7 कलर्स हैं या एक ही कलर था? फिर 7 कैसे परसीव हो रहे हैं? वो प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलती है, तो अलग फ्रीक्वेंसी से हमारा ब्रेन उनको अलग अलग कलर्स परसीव करता है। हमारे लिए वो अलग अलग कलर्स रियलिटी भी है, क्योंकि हमको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में कलर्स है ही नहीं। संसार में भी ऐसा ही होता है, न तो अलग अलग कलर्स हैं। यहाँ पर अलग अलग कलर्स का अर्थ है जो हमें अलग अलग जीव, जो हमें भेदभाव दिखाई देता है, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, मनुष्य, जानवर, पक्षी, ये सब भी नहीं होते हैं। ये हमारा ब्रेन परसीव करता है इनको। इनके पीछे एक ही रियलिटी है, वो है शुद्ध चेतन ब्रह्म, परमात्मा ईश्वर। वो परमात्मा ईश्वर अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग हाइट, अलग अलग बॉडी शेप में दिखाई दे रहा है। हम उसको बोलते हैं ये ह्यूमन बीइंग है, ये जानवर है, ये पक्षी है, ये मछली है। वो ही ब्रह्म अलग अलग फ्रीक्वेंसी में संसार में दिखाई पड़ रहा है। जैसे यहाँ नुमाइश लगती है, वहाँ पर वो एक मिरर्स होते हैं अलग अलग तरह के, तो उसमें एक मिरर में देखोगे तो एक आदमी लंबा दिखेगा, दूसरे मिरर में शॉर्ट दिखेगा, मोटा दिखेगा। क्या वो शॉर्ट हो गया, क्या वो मोटा हो गया? लेकिन दिख तो रहा है हमको। और एक छोटे बच्चे को अगर
वो दिखाया जाए, जिसको ये समझ में नहीं आता है कि यही एक व्यक्ति लंबा दिख रहा है और वही मोटा और शॉर्ट दिख रहा है, तो छोटा 1 साल का बच्चा उसको मानेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं ये शॉर्ट ही हो गया, ये शॉर्ट होकर के मोटा हो गया। उसको नहीं पता ना कि ये रिफ्लेक्शन ऐसे दिख रहा है। जो मैच्योर्ड नहीं हुआ उसको जो दिखेगा वो उसको ही वो सच समझेगा। वैसे ही संसार में जो स्पिरिचुअली मैच्योर्ड नहीं है, उसी को जो जैसा दिखाई दे रहा है वो उसको वैसे ही रियलिटी समझता है। वो यहाँ आदमी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ औरतें दिखाई दे रही है, बाहर कहीं जानवर दिखाई देगा, एक काला दिखाई दे रहा है, एक सफ़ेद दिखाई दे रहा है, गोरा दिखाई दे रहा है। ये केवल स्पिरिचुअल इमैच्योर्ड पर्सन को ही इस प्रकार से दिखाई देता है। जो स्पिरिचुअली मैच्योर्ड हो जाता है उसको पता है ये अलग अलग मिरर के रिफ्लेक्शंस हैं। वो मिरर ऐसा बना हुआ है कि उसका रिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा है, कोई दुबला दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है, कोई लंबा दिख रहा है, कोई जानवर के जैसे दिख रहा है। ऐसे भी मिरर आते हैं जहां पर आदमी जानवर दिखने लग जाता है। ऐसे भी मिरर बनाए गए हैं, आदमी पक्षी देखने देने लग जाता है। वो ये केवल उस ब्रह्म के ही रिफ्लेक्शन है जो अलग अलग रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है, धीरे 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 ये भेदभाव समाप्त हो जाता है और एक ही दिखाई देता है उसको। जब एक दिखाई देने लग जाता है तब उसको पूर्ण शांति का अनुभव होता है, एक ब्लिस का अनुभव होता है। फिर जो संसार में दुख सुख, संसार की यात्रा में जो दुख सुख उसको अनुभव होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख देने वाला भी कोई नहीं है, दुख लेने वाला भी कोई नहीं है, कोई अच्छा व्यक्ति भी कोई अलग नहीं है उससे और कोई बुरा भी उससे अलग नहीं है, सब ही ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार से उसकी दृष्टि बन जाती है तो जीवन की यात्रा उसकी बहुत अच्छी हो जाती है और वो उस ट्रेन में बैठता है जिस ट्रेन का अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है एनलाइटनमेंट। जो ट्रेन काशी ले जाए और काशी में मुक्त कर दे, उस ट्रेन में बैठा होता है वो। और उस ट्रेन में तो बस केवल खाली हंसी खुशी, भजन, भक्ति, हर समय एक अच्छी भावना, को पैसेंजर्स के साथ में वो पैसेंजर्स एंजॉय करते रहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम धीरे धीरे केवल मेंटली या इंटेलेक्चुअली ही हम इवॉल्व नहीं हो, इंटेलेक्चुअली और मेंटली इवॉल्व होने के साथ साथ स्पिरिचुअली भी हमको इवॉल्व होना चाहिए। जैसे जैसे स्पिरिचुअली इवॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ स्मूथ होती जाएगी। जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, डिफ़िकल्टीज़ है, जो दुख है, सुख है, जो सॉरोज़ हैं, जो पेन्स हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन इन सब से परे चला जाता है वो, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो ये जो हम अभी एक जीवन की यात्रा की बात कर रहे थे, वो यात्रा बहुत सुखद हो जाती है, मस्त हो जाती है, हंसी खुशी में बीतती है। फिर ये जीवन होता है, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। एक जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत करना, इस स्थिति को कहते हैं। ये स्थिति प्राप्त करनी है हमको, केवल यात्रा ही नहीं करनी है, जीवन मुक्ति की यात्रा करनी है, मुक्त रहते हुए यात्रा करनी है। जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मुक्त हैं, सबके साथ में सफ़र करते हुए भी हम मुक्त हैं, किसी से मोह नहीं, हम मुक्त हैं। उसी प्रकार इस जीवन की यात्रा सबके साथ सफ़र करते हुए, फैमिली मेम्बर्स के साथ सफ़र करते हुए, रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ सफ़र करते हुए, सबको कुछ न कुछ प्रेम सेवा देते हुए, खुशी देते हुए भी उनसे असंग रहकर अपने आप में मुक्ति का आभास करते हुए यात्रा करें। यही इस आने वाली होली का संदेश है आप लोगों के लिए।
Pranam Guruji. I have a question. Have you seen God any time, Guruji? Yeah. I'm talking to God. Right now I'm talking to God. Not only seeing, I talk to God, I play with God, I sleep with God, I wake up with God, I eat with God. I'm talking to God. Another question, Guruji. No, but here you are jumping compartment, you don't like co-passenger. See, the problem is you perceive God something else and I perceive God something else. So your question is based on your perception. My answer is based on my perception. So even though I have answered you, still I know you are not fully satisfied. Isn't it? You want me to say yes, that yes, I have seen God and I have seen that God which you perceive as God, that Rama or Krishna or Shiva or... Yes, Guruji. So the difference is the perception. Why do we have to perceive only those forms as God? Did they ever exist? Who knows? These forms are, these figures, this rupa is the creation of an artist. It is the creation of an artist. Some Rishi Muni in their meditative state, in their samadhi state, they became one with the universe, universal consciousness, and lot of revelations took place to them that the universe manifests in this form and it is sustained by so and so powers, energy, shaktis, and it is destroyed like this. And then his brain started perceiving that universal energy in some form. Because brain eventually perceives anything as form only. It is very difficult for the brain to perceive formless. So he remained in that state. The secrets were revealed, and then the universal energy, the waves of universal energy and the waves of universal consciousness were revealed to that person in the samadhi state. When he came out of the samadhi, he described this to somebody that, the creation manifests like this and the energies, waves, during the time of manifestation, their waves, they are like this. He tries to explain, but obviously it is very difficult to explain in words. That magnitude of expansion, the magnitude of manifestation is such that words cannot explain. But he is somehow trying to explain to somebody. That explanation went on, and then some artist, when he heard that the energy waves were like this, he tried to draw something, and then some figure came out. He thought, oh, there must be some super God, super being like this. Who has created this? So when the common public were not able to understand what this Rishi Muni were trying to explain, that the universe came into existence like this through the energy waves,
when he is not able to explain them and the common man's brain is not able to perceive that, then he started explaining in some form that there's a super being like this, he looks like this, he has 4 heads, he sees from back also, he sees from the side also, and he appears like this. So that figure, that rupa, is done by some artist, and from there on slowly it was improved upon as time passed. So today what Shiva's photo you look at or picture you look or rupa you look at, the original was not that. If you probably go to some temple which was excavated during some excavation and found to be one of the oldest, maybe 10,000 years old. If you go and look at that temple, the rupa of Shiva will be completely different than what you see today. Because over a period of time, people have started filling colors to that. Some jata somebody would have made like this as the energy wave. Now today, so many beauty salons, they say, no, it doesn't look, that Shiva doesn't look good. Make a beautiful Shiva. So a beautification started for the same Shiva, Brahma, Vishnu. Vishnu also was not like this. Today Vishnu is very smart. Sleeping on that Sheshnag with Lakshmi to his side. Lakshmi also was not so beautiful. But today that beautification has taken place. So that God is not exactly the way you perceive or the way you have seen them in some temple or in some photograph. The actual God is the universal energy, universal consciousness which exists everywhere in the universe. That is the real God. To see that God, it is very easy. We can see it with open eyes. You can see it with closed eyes. Because there is nothing which exists other than that God. So I tell with confidence that yes, I see God, I talk to God, I eat God, I sleep with God, I wake up with God. Got it? Thank you. Now tell me, have you seen God? Yes, Guruji. Very good. Another question, Guruji. If we fight with a co-passenger also, after some time became good friends and they communicate with each other. So because understanding themselves, so the fight will be stopped and they have a good communication with each other, and it may leads to a good friendship also, Guruji. Does that mean that we should fight and then become good friends? In some what cases, you say, it is possible. It would have happened in some cases. But the fight remained for some time. The bitterness remained for some time. sometime. Isn't it? Say 2 hours. You argued, you fought. You went to the upper berth, you slept. That guy slept and is looking at you. When this guy comes down, I'll see. You are also not sleeping and just looking at that guy, whether he's sleeping or not sleeping. You want to go to the toilet. But if that man is not sleeping, you can't go. You don't want to go. So what kind of time you are passing? Later on, maybe you mend relationship, everything becomes all right. But during that 2 hours, 3 hours, there was a bitterness, no? Why to have that bitterness for that period also? Whole idea here is every moment our journey should be so beautiful, so peace-giving, so joyful, that even after the relationships have been mended, everything becomes all right. But I don't want to miss even that period of journey which had bitterness in it. So whole idea is not to have that. In case unconsciously such thing happens, you fight with your co-passenger, then the next best option is what you said. You seek forgiveness, forgive the co-passenger, bhul jao bhai, thoda jhagda ho gaya, it was my fault, forget it. Let go that discussion, argument, and become again friends. So we should do that also in our life. But the
Intention is not to fight and then become friends again. Intention is ensure that you don't enter into such fight. Ensure that you don't get into any arguments. Ensure that you don't have that bitterness. If we remain silent means they will misguide us. That may leads to. Why will they misguide? How can anybody misguide you? That you have to have your own clarity within you. Not speaking doesn't mean that anybody can misguide you. That is your maturity, your intelligence, your wisdom will work there, your confidence, your willpower. You don't have to get influenced by others. You have to have all that clarity within you and keep proceeding in your journey. Just keeping quiet never means that you are a weak person. It is never. In fact, if there's a person who's fighting with you, if there's a person who's arguing with you, and you keep quiet, eventually those people will realize that you are a stronger person than them. It's a fact. Just arguing, barking against a barking dog only makes you a being like a dog. It doesn't prove that you are a human being and he is dog. Keeping quiet against a barking dog proves that you are a human being. You know the dog is barking and you are not a dog. So let the person fight, let the person argue. You keep quiet. It will prove that you are a stronger person, not a weak person. Never. Thank you, Guruji. Online question, Guruji. Guruji, how can we remain connected to the Om outside? Om. How to remain connected with the Om outside? ये पहले भी बात हुआ था हमारा किसी से. They have experienced. उन्होंने ओम पर ध्यान करते हुए ओम को अनुभव किया है और उन्होंने मुझे पूछा कि उस एक्सपीरियंस के साथ में कैसे रहे हम हर समय. ध्यान में तो हमने ओम का ध्यान किया, ध्यान में ओम की ध्वनि भी सुनाई दी, ध्यान में सांसों पर भी ओम का ध्यान किया. हर सांस अंदर जा रही है वो ओम की ध्वनि करती हुई जा रही है, हर सांस बाहर आ रही है वो ओम की ध्वनि करते हुए आ रही है. उन्होंने मुझसे कहा था, जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, फिर उन्होंने ये पूछा कि हम 24 घंटे उस ओम के साथ में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वो ओम बहुत एक आनंद, एक शांति देता है. मैंने उनसे कहा कि ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये जो वर्णमाला है, जो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हो या कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो, ये सारे के सारे ओम से उत्पन्न हुए हैं. ओम से ही अ आ ई क ख ग घ च छ ज ज, ये सारे की सारी वर्णमाला, सारे अल्फ़ाबेट्स उस ओम से ही उत्पन्न हुए हैं. तो जब हम आंखें खुली रख करके जब व्यवहार में हैं और हम किसी से बात कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो ओम का मॉडिफाइड रूप ही बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ओम के अलावा कुछ है ही नहीं. ओम के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं है, ओम के अलावा कोई दूसरा अल्फ़ाबेट नहीं है, ओम के अलावा दूसरा कोई लेटर नहीं है. तो हम केवल ओम ही सुन रहे हैं. मैं भी अभी जो कुछ कह रहा हूँ आप उसे यही सोचिए कि ये खाली ओम को ही तोड़ मरोड़ करके हमको ये ऐसे बात कर रहे हैं. जैसे एक गले का हार है, आप चाहो तो गले के हार को हार के रूप में ही देखिए, आप बैंगल को बैंगल रूप में देखिए, अंगूठी को अंगूठी रूप में देखिए. सोने का गले का हार है, सोने का बैंगल है, सोने की अंगूठी है. आप हार को, बैंगल को, अंगूठी को जैसे दिखाई देते हैं वैसे देखिए, या आप हार में सोना देख सकते हो, बैंगल में भी सोना देख सकते हो, अंगूठी में भी सोना देख सकते हो. तो वैसे ही
हर शब्द में, हर लेटर में, हर अल्फ़ाबेट में अगर ओम देखेंगे तो आपको 24 घंटे ओम का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। हर क्षण आप ओम ही सुन रहे हो, किसी न किसी से कुछ बात कर रहे हो, किसी न किसी से कुछ सुन रहे हो। तो यही ध्यान रखिए कि ये सब ओम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। वो आलू के चिप्स भी वही है, आलू के पकोड़े भी वही है, आलू के फ्रेंच फ्राइज भी वही हैं, सब आलू ही आलू है। स्वाद अलग अलग है लेकिन आलू ही है। वैसे ही अगर ये ध्यान रखा जाए अंतर्दृष्टि में कि ये सारा का सारा जो बातचीत हो रहा है, जो वार्तालाप हो रहा है, ये सारा का सारा केवल ओम के द्वारा ही हो रहा है, तो आप ओम से कनेक्ट हो जाओगे। फिर कोई चीज़ रहेगी नहीं जो ओम से उत्पन्न नहीं हुई है, और आप कनेक्शन जुड़ा हुआ रहेगा कॉन्स्टेंटली। और खाली यहाँ पर ओम के साथ में जुड़ने के लिए खाली वार्तालाप की भी आवश्यकता नहीं है। हर ध्वनि, जो हर साउंड है सृष्टि में, हर साउंड ओम से ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सृष्टि का सबसे पहला साउंड ओम है। जो साइंस में कहा जाता है कि बिग बैंग के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वो बिग बैंग ओम ही है। उस बिग बैंग के बाद, उस ओम की ध्वनि के बाद में दूसरी ध्वनियाँ उत्पन्न हुई है। तो हम केवल वार्तालाप में, बातचीत में ही ओम के साथ में नहीं जुड़ते हैं। कोई भी तरह की आवाज़, चाहे वो एक गाड़ी का हॉर्न हो, या दो लोगों के झगड़े हो, या किसी फैक्ट्री के वो चिमनी से जो आवाज़ निकलती है वो हो, वो चाहे अच्छी सुनाई देने वाली आवाज़ हो या कानों को तकलीफ देने वाली आवाज़ हो, देखिए उसमें ओम ही ओम। तब वो अच्छी सुनाई देने वाली, तकलीफ देने वाली, ये धीरे 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 भेदभाव खत्म हो जाएगा और केवल आपको ओम ही ओम का आवाज़ सुनाई देगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास में एक औरत आई थी और रामकृष्ण परमहंस उसको ध्यान के कई तरीके बता चुके थे, लेकिन उसका ध्यान लगता ही नहीं था। वो औरत बार बार आके कहती थी कि क्या करूं स्वामी जी, मैं जब सुबह ध्यान करती हूं तो मेरे वो पास में एक मिल है, उस मिल से वो आवाज़ आती है, सायरन की आवाज़ आती है, बहुत डिस्टर्बिंग होती है। हर आधे घंटे से वो सायरन की आवाज़ बजती है, बहुत डिस्टर्ब करती है मुझे। तो उन्होंने कहा कल से एक काम करो, उस सायरन की आवाज़ पर ध्यान करना शुरू कर दो। 15 दिन में वो औरत समाधि अवस्था को प्राप्त हो गई। जिस चीज़ से वो भाग रही थी, जो डिस्टर्बिंग साउंड था, उसी पर उन्होंने कहा कि तुम ध्यान करो, और ध्यान करने पर वो डिस्टर्बेंस खत्म हो गया। अब वो अच्छा लगने लग गया। अब उस भोंपू में, उस सायरन में म्यूजिक आने लग गया उसको, अब बड़ा अच्छा लगने लगा। अब ऐसे लगने लगा कि सायरन जो आ रहा है वो भगवान का शंखनाद बज रहा है, ऐसे परसेप्शन होने लग गया कि वो ऊपर से वो कृष्ण शंख बजा रहे हैं, वही सायरन की आवाज़। माइंड में परसेप्शन चेंज होते ही जो डिस्टर्ब कर रहा था अब अच्छा लगने लगा। वाह, अब वेट कर रही है ध्यान में, अगला शंखनाद कब बजेगा। कितना आसान हो जाता है। जो चीज़ हमको डिस्टर्ब कर रही है, जो दुख दे रही है, अंतर्दृष्टि से उसका परसेप्शन बदलते ही वो डिस्टर्ब करना ही बंद कर देती है। संसार में हर चीज़ में ये चीज़ लागू पड़ती है। जो चीज़ डिस्टर्ब करती है, जो दुख देती है, उसमें अपना परसेप्शन चेंज कर लो, वो डिस्टर्ब करना बंद कर देगी, दुख देना बंद कर देगी। उससे भागोगे, उससे इरिटेट होगे, वो आपको और ज़्यादा तंग करेगी और ज़्यादा इरिटेट करेगी। ये भी एक नियम है। अब वो औरत जब ध्यान कर रही है और ध्यान में सायरन बज रहा है, इसको इरिटेशन हो रहा है। सायरन रुकने के बाद फिर ध्यान की कोशिश कर रही है और उसको पता नहीं आधा घंटा कब होगा, नेक्स्ट सायरन कब बजेगा। 5 मिनट के बाद में उसको लगता है कि अब फिर बजने वाला है, ये फिर डिस्टर्ब करने वाला है, फिर बजने वाला है, फिर डिस्टर्ब करने वाला है। वो 25 मिनट तक वो डिस्टर्ब करने वाला है, बजने वाला है, उसी पर ध्यान टिका रहेगा।
तो जो नॉर्मल कोर्स में वो ध्यान को एंजॉय कर सकती है वो भी नहीं कर रही है, क्योंकि वो उससे भागने की कोशिश कर रही है। और जब रामकृष्ण परमहंस ने परसेप्शन चेंज कर दिया, अब वेट कर रही है अगली बार कब बजेगा, अगली बार कब बजेगा, बड़ा मज़ा आएगा। वो तो ब्रह्मांड में से उस शंखनाद की आवाज़ के जैसे आ रहा है, भगवान कृष्ण के रूप के दर्शन भी हो रहे हैं उसको, साथ साथ में ये ध्वनि भी सुनाई दे रही है। तो एक डिस्टर्बिंग आवाज़ अब म्यूजिकल साउंड हो गया कानों के लिए, परसेप्शन चेंज करते। इसी प्रकार हर किसी से व्यवहार में जहाँ कहीं लगे इरिटेशन हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, अपना परसेप्शन बदल दें, उसमें कुछ ना कुछ डिविनिटी देखने की कोशिश करें, उसमें कुछ ऐसा देखने की कोशिश करें जो आपको अच्छा लगे, आपके चेहरे पर हंसी ला दे, तो इरिटेशन खत्म हो जाएगी। रीमा जी पूछिए। After so long, I am getting opportunity, and this is the first time, Guruji. 3 weeks there was no satsang, and I was missing you so much. ये 3 हफ्तों में आपकी importance मुझे पता चली है। I was missing you all the times. इतना आप सिटी में होते हो तो उतना नहीं मिस करी जो 3 हफ्ते में आपको मैं मिस करी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने एक आदमी को जो रोज घर में पूजा करता है, पूजा रूम में आरती करता है, भोग चढ़ाता है, रूटीनली रिचुअली करता था, तो एक दिन बोल रहा है कि मैं पूजा तो रोज करता हूँ लेकिन वो भगवान से कनेक्शन नहीं जुड़ रहा इतना। मैंने कहा आप इतने रूटीनली उसको कर रहे हो, रिचुअली कर रहे हो, कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है। आपको तो 24 घंटे खाली वो 10 मिनट करने से कुछ नहीं होगा, 24 घंटे भगवान का ध्यान रखना चाहिए, भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान से कनेक्टेड रहना चाहिए। तो बोले कैसे? मैंने कहा एक तरीका बताता हूँ आपको। कल पूजा रूम खोलना ही नहीं, सुबह भगवान की आरती नहीं करना, दिया धूप नहीं करना, अगरबत्ती नहीं जलाना, भोग मत लगाना, भूखा रहने दो उसको, 24 घंटे तक कुछ नहीं करना। तो पूछिए वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मैंने कहा वो मैं संभाल लूँगा, आप मत करो। 24 घंटे के बाद में आए, बोले 24 घंटे यही ध्यान रहा कि आज भगवान की पूजा नहीं हुई, आज कमरा साफ नहीं किया, आज भोग नहीं लगाए। मैंने कहा देखो, पूजा करते थे कनेक्टेड नहीं थे, पूजा करनी बंद की तो कनेक्ट हो गए। वैसे एंड मेरी पूरी फैमिली कनेक्टेड है। थर्सडे सबको याद रहता है, रीमा भाभी आपको जाना है गुरुजी के पास, पूरी फैमिली को याद रहता है। तो मुझे लगता है मुझे भी ऐसे महीने 2 महीने में एक छुट्टी ले लेनी चाहिए, 1 वीक 2 वीक की। हाँ? Thank you, Guruji. With your help, our mind is transforming and helping us to glow and grow our inner strength. Thank you for motivating and inspiring us with your teachings. मैंने इतना सारा होमवर्क कर लिया आपके याद में, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आप हर थर्सडे किसी के ना किसी का जवाब दे देना, बिकॉज सबको मौका चाहिए ना। आप कोई एक पूछ लीजिए आज तो। थैंक यू। देव गुरु धर्म कृपा, इसके बारे में थोड़ा वर्णन कीजिए। थोड़ा और बोलिए। जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस गुरुजी की होती है। गुरुजी हमें ईश्वर से मिलाते हैं तो ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। सबसे पहले सदगुरु के आशीर्वाद लेना चाहिए और उनका हाथ नमस्कार करना चाहिए, और उसके बाद भगवान का। एकदम सही है। और अगर हमारे फीलिंग्स ऐसे हों तो हमें मोक्ष बहुत जल्दी प्राप्त होता है। अनडाउटेडली। एंड एक और रिलेटेड है, इश्क कृपा बिन गुरु नहीं। आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए। थोड़ा मुझे भी आराम मिल जाएगा। I was missing you. I was doing my homework. That is And then good. I was feeling better. No, it's a good homework and everybody is enjoying it. So आप एक्सप्लेन कीजिए ना उसको भी। मेरा व्हाट्सएप में भी होमवर्क चलता रहा है। मेरी फ्रेंड्स भी स्पिरिचुअल हैं, हम सिर्फ स्पिरिचुअल होमवर्क करते हैं। एक्सीलेंट। इसमें कोई दो राय नहीं है या कोई डाउट नहीं है कि
बिना गुरु के, बिना सदगुरु के कल्याण होना बहुत डिफिकल्ट है। हर एक के लिए अपने आप में इवॉल्व होना बहुत ही मुश्किल है। जिसके जीवन में एक गुरु, सदगुरु आ जाता है, उसका तो कल्याण निश्चित है। जिनके नहीं भी आता है उनका भी निश्चित तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो जीव यहाँ संसार में आया हुआ है, एक न एक दिन उसका मोक्ष निश्चित है, तो इसमें कोई शक नहीं। इतना ही है, एक पहले ले लेगा, हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करेगा, मोक्ष भी लेगा, मोक्ष के बाद भी मोक्ष का आनंद लेता रहेगा। और दूसरा हो सकता है कि 10 जन्म, 20 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, 10,000 जन्म और लेकर के दुख सुख के जपेड़ों में पड़ कर के रोलर कोस्टर के जैसे लाइफ को बिताते हुए आखिर में मोक्ष मिलेगा उसे भी। मोक्ष का यहाँ अर्थ हम ऐसे भी मान लेते हैं कि ये छोड़ दीजिए कि कोई अगला जन्म होगा नहीं होगा, एटलीस्ट जो भी हम जीवन जी रहे हैं वो हम पूर्ण रूप से जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए जिए, यही मोक्ष है। इससे बड़ा मोक्ष नहीं है। कोई अटैचमेंट नहीं, कोई एवर्शंस नहीं, कोई एनमिटी नहीं, कोई हेट्रेड नहीं, सब कंडीशन से फ्रीड जीवन जिए हैं। जैसा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर पल मस्त है, खुश है। मुझे लगता है यही मोक्ष काफ़ी है। और ये एक गुरु जब हमें मिल जाता है तो वो हर ऐसी सिचुएशन से हमको बाहर निकालता रहता है जहाँ हम इग्नोरेंटली फंस जाते हैं, अनजाने में फंस सकते हैं हम। तो जहाँ पर हमें एक गुरु मिल जाता है और मेरी उंगली पकड़ लेता है, तो वो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकाल करके हमको वापस ऐसे प्लेटफॉर्म पे बिठा देता है कि हमारी लाइफ पुनः एक स्मूथ सेलिंग लाइफ हो जाती है। तो बहुत बड़ा रोल है। और ऐसे लाइफ जीते हुए जब मरेंगे तो वो मोक्ष भी मिल ही जाएगा जिसको लोग मृत्यु के पश्चात का मोक्ष मानते हैं, वो तो मिल ही जाएगा। अगर यहाँ मोक्ष का आनंद ले रहे हैं तो वो तो मिलना ही है। वो यहाँ मोक्ष का आनंद नहीं लेंगे तो बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा। और यहाँ मुक्ति का जीवन जी रहे हैं तो वो तो मिलना ही है। Thank you so much. गुरुजी प्रणाम। अभी गुरु का संदेश तो मिल गया, फिर भी मेरा अनुभव बोलने का चाह रहा हूँ। मैं पहली बार आया तो मेरे को बोले तुम्हें एडमिट करा दे तुम बोल के, बोल दिया, आसपर दिए। वही भरोसे से आपके पास संडे आ रहा था। ये संडे में क्या करा रहे थे बोले तो अपने को भगवान से ऊंचा दर्जा दे दिए। सो कैसे दिए बोले तो अपने को जो भी चेक ओपन हुआ नहीं मालूम था मेरे को, अपने को खुद का मेडिटेशन में करा दिए, ओपन करा दिए। जो भी कर्म आज तक कई जन्मों से आज तक कर्म जो भी है पूरा मिटा दिए बोल के भी बोल दिए। बस उसको मान लिया। मैं तो मान के अभी मैं भी भगवान हूँ, मैं नहीं हूँ बोल के मान लिया। मैं जो भी दिख रहा जो भी नहीं दिख रहा भगवान स्वरूप ही है, ये मान ले तो क्या है, अब गुरु दिखते मेरे को तो। और क्या है, कौन सा भगवान भी हो दो, ज्ञान तो नहीं दे सकते, कर्म नहीं मिटा सकते। थोड़ा बहुत जो भी है मांग रहे वो देंगे, नहीं देंगे वो भी नहीं है। जो ज्ञान देंगे बोले तो जो भी भगवान को मानना है तो गुरुदेव से मानने है तो उन्होंने कर्म भी निकाल देंगे और करेंगे। भगवान से ये करेंगे मेरे को ज्ञान दे बोले तो कौन सा भगवान भी ऐसा नहीं है कि ज्ञान देंगे। सिर्फ गुरुदेव एक ही दे सकते हैं, उसका जो भी कर्म है वो खुद ब खुद निकाल देते। अब भगवान के पास जाओ, आचार्य के पास जिसके जाओ बोले तो ये कर्म के वास्ते ऐसा करो वो करो बोल के पैसे खर्चा कर सकते, वो ध्यान नहीं लगता। अरे वो सही बोल रहे नहीं बोल रहे नहीं मन होता। अगर चाहे गुरु को पूरे झुक गए तो क्या होता, पूरा गुरु निकाल देते, जो भी कर्म है बगैर बोल के निकाल देते। बस अज्ञान का खुद ब खुद निकल जाता। मैं नहीं हूं बोल के समझ के निकल गए तो सिर्फ हर एक प्राणी भी हो भगवान बन जाता। वेरी गुड।
ये क्या मैं यह फिर भी याद दिलाना चाह रहा हूँ, मैं गुरुदेव तो अपने कर्मों को पूरा निकाल दिए और गुरुदेव बोल दिए जो भी आए भगवान बन गए, भगवान से ऊंचा दर्जा दिए, उसको मान के चलो बस, उतनी बात है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये मानना बस, बार बार याद करते रहना बस। गुरुदेव याद करे तो पूरे कर्म निकल जाते, दूसरा याद भी नहीं आता, और दूसरा भी अपने को जो भी कर्म आ रहा, आड़ा आ रहा, तकलीफ हो रहा, पूरा निकाल देते अपने बगैर बोल के निकाल देते। अब पूछने की जरूरत नहीं, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। मैं मांगू तो क्या मांगू, किससे मांगू बोल के तो आधा रहा। और कब तक भिखारी बन के भगवान को मानते रहते? भिखारी बनने की जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव बोले अपने खुद को भगवान बन के चलो। तो मांगते किसके लिए, क्या मांगने का है? मैं खुद भगवान हूं तो क्या मांगने का है? कब तक भिखारी बनेंगे? भिखारी बनने की जरूरत नहीं है, भगवान मान के चलना बस। बहुत सुंदर। गुरुजी एक बंदर की कहानी बोले थे। अंतरात्मा में बस भगवान को याद कर देना, जो भी कर्म करना बोले तो झूठ भी नहीं बोल सकते, कोई सा काम भी टेढ़ा भी नहीं होता, सही रास्ता दिखाता बस। अंतरात्मा में बंदर एक हाथ में पकड़ते रहता, झूलते रहता, खेलते रहता, सब करते रहता, आयाशी करते रहता। वो इसी तरह रहना पड़ता बस अपने को। वो सही कह रहे हैं। ब्रह्मज्ञानियों या जो एनलाइटेंड लोग हैं उनको एक बंदर के जैसे भी माना जाता है। ब्रह्मज्ञानी बंदर के जैसा होता है, वो एक हाथ को डाली से पकड़ के रखता है, झूलता रहता है, और दूसरे हाथ में चने है उससे खाता रहता है, दूसरे बंदर को मारता रहता है, मुंह बनाता रहता है, चिढ़ता रहता है उसको, और डाली पकड़ के झूलता रहता है। तो ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ये डाली है, एक हाथ से डाली पकड़ा हुआ है उसका, और ब्रह्मज्ञानी वो ब्रह्म रूपी डाली को पकड़ करके अपना जीवन ऐसे व्यतीत करता रहता है, जैसे मस्ती में झूल रहा है, चने खा रहा है, दूसरे को चने खिला रहा है, या मार रहा है, या चिढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, सब कुछ करते हुए डाली को नहीं छोड़ता है। वो सारा का सारा ध्यान उस डाली पर ही है। वैसे ब्रह्मज्ञानी, इन्होंने एकदम सही याद दिलाया कि ब्रह्मज्ञानी ऐसा ही होता है, वो ब्रह्म को पकड़ा हुआ है और संसार में भी मस्ती से जीवन जी रहा है। लेकिन जिनको ये स्टोरी का पता नहीं है, तो ये क्या ब्रह्मज्ञानी है, ये तो खाली एंजॉय करते हुए दिखते हैं, कभी रेस्टोरेंट में दिखते हैं, कभी घूमते रहते हैं, वो पिक्चर जाते हैं, वो उनको लगता है कि ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि वो ब्रह्मज्ञानी है, बंदर वाला ब्रह्मज्ञानी है वो। गुरुजी प्रणाम। पिछले महीने मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो वो इतना सडन चले गए। एक दिन पहले कहीं दावत थी, तो दावत के लिए गए, सबसे मिले। दूसरे दिन थोड़ा सा उनको सिर्फ बुखार रहा और कुछ उल्टी जैसी हुई, और बाकी सब नॉर्मल था, बीपी वगैरह सब डॉक्टर वगैरह चेकअप करके गए। शाम में बस कुछ खिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे, खाते खाते बस 1-2 गासी खाए और आँख बंद कर लिए। अच्छा। मम्मी बोले, हम लोग पहुँचने के पहले ही वो ख़त्म हो गए। तो सब लोग, मतलब कोई तड़प, कोई बेचैनी, कोई पुकार, कोई कुछ नहीं था, बस खाली बैठे बैठे एकदम आँख बंद कर लिए। बहुत बहुत अच्छी तो मृत्यु प्राप्त हुई। सब लोग यही बोल रहे थे कि बहुत अच्छा रहा। तो मुझे हमेशा लगता कि जैसा पापा इतने दिन तक इतना सक्षम अपने जीवन को व्यतीत किए बगैर किसी पे डिपेंड हुए, तो उनको देख के, उनकी चीज़ों को देख के कुछ ना कुछ इतना दूर तक जीने के लिए और प्रेरणा मिलती रहेगी हमको। श्योर। और उनका जो जीवन रहा, इतना अच्छे से उनका जो अंतिम टाइम आया, तो शायद उनका पूरा जीवन ऐसा ही सक्षम रहा, इस वजह से शायद ऐसा आया। उनका तो जीवन ऐसे सरल ही रहा होगा। हाँ, हमेशा समाज बहुत में, ज़्यादा किसी से मोह या किसी से कोई दुश्मनियाँ या, हाँ, मतलब समाज सेवा में हमेशा भी लगे रहना। हर एक किसी को भी कुछ ज़रूरत है तो आगे बढ़ के हेल्प करना, आगे बढ़ के काम में आना, संतोषी, हर चीज़ में संतोष। हाँ, जितना बहुत जो है उसमें संतोष। हाँ, वो बहुत ज़्यादा रहा उनको। पूरा परिवार से लगाव और हर एक के साथ उठना बैठना, हर जगह आना जाना, बातचीत, मिलना जुलना, बहुत ज़्यादा।
सोशल इंटरेक्शन था उनका। हमारी मृत्यु हमारे लाइफ को इंडिकेट करती है कि कैसी लाइफ रही, क्योंकि मृत्यु वैसी ही होती है जैसी हमने लाइफ जी है। जो व्यक्ति सरल स्वभाव का कंटेंटेड लाइफ को जैसे है वैसे जीता है, एक्सेप्टेंस के साथ में, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हेटरेट नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, उसका शरीर जब छूटता है बहुत आसानी से छूटता है। और जिसके बहुत इम्प्रेशंस है, कंडीशंस हैं, हेटरेड, एवर्शंस, एनमिटीज़ हैं, मोह है धन दौलत में, लोगों में, उसको शरीर छोड़ने में बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत समय भी लगता है उसको शरीर छोड़ने में। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि बहुत अच्छी मृत्यु प्राप्त हुई, और वो भी इसीलिए कि अच्छा जीवन जिया उन्होंने। ऐसी मृत्यु प्राप्त जिसको होती है, अगले जन्म में वो साधु संत बनने की प्रक्रिया में ही आगे बढ़ता है, और वैसे ही परिवार में फिर वो पैदा होता है, क्योंकि यहाँ से उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जो हम कहते हैं, जो अपने आत्मा में स्थित होना, ब्रह्म भाव में चले जाना, तो उनकी प्रिपरेशन ये सब यहाँ इस जन्म में हो गई थी। इसके लिए कहते हैं ना, चित्तस्य शुद्धय कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी, कि हम जो कर्म करते हैं, ये सेवा है, सोशल सर्विस है, या पूजा पाठ यज्ञ आदि आदि, सारा का सारा ये हमारे चित्त को शुद्ध और शांत करने में ही सहायता करता है, केवल उतना ही करता है। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं देता है, ये आत्म साक्षात्कार नहीं करवा सकता। लेकिन आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म भाव में स्थित करने के लिए चित्त को शुद्ध होना, शांत होना बहुत आवश्यक है। तो कई लोग इस प्रकार के कर्म करते हैं, उनका हो सकता है इस जन्म में इतना इंटरेस्ट नहीं है अपनी आत्मा के बारे में या ब्रह्म के बारे में जानना, ध्यान करना, चिंतन करना नहीं रहा है, परंतु इस प्रकार का अगर जीवन जिया जिसमें कर्म से चित्त शांत हुआ है, तो अगले जन्म में तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर तो बहुत कम समय में ही उनको वो सारा का सारा आध्यात्मिक अनुभव हो जाता है, जो ऋषि मुनियों को कई जन्मों की साधना के पश्चात मिलता है। तो ये बहुत बहुत अच्छा रहा है। प्रणाम गुरुजी। इसके पहले हमारे मित्र एक सवाल पूछे थे, भगवान है क्या बोल के। ऐसा तो सदगुरु लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है और नाम नहीं है, सच्चित आनंद स्वरूप है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम गुरु न शिष्य भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। वो बाद में ये भी कहते हैं न गुरु न शिष्य उसको हाँ, उसमें है ना, है उसके बाद में वही चाहता है। तो ये भी नहीं है रिश्ता। नहीं है, नहीं है बोल तो है, ऐसा तो अटैचमेंट नहीं है और डिटैचमेंट भी नहीं है। वेरी राइट। भगवत गीता भी यही कहती है कि ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांबसा। कमल के पत्ते के ऊपर एक बिंदु के माफत उसके ऊपर ठहरता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ नहीं रहता। जब फिसल जाता है तो कमल के पत्ते के ऊपर उसके नामो निशान नहीं रहता है। करेक्ट। तो फिर भी सदगुरु लोग जप माला लेके नाम जप कई को करो बोलते, जब उसकी नाम भी नहीं है, रूप नहीं है, बेनाम है। अभी आपके प्रश्न के पहले ही उसका उत्तर दे दिया ना, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्ध है। वो आपकी चित्त शुद्धि के लिए ये सब करवा रहे हैं, और उनको पता है कि आपका चित्त, सदगुरु भी क्या करता है, अलग अलग शिष्य को अलग अलग साधना देता है। उसको पता है कि ये शिष्य केवल मैं इसे कहूँ कि वो सर्वव्यापक है, तुम उसका ध्यान करो,
ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका चित्त अशुद्ध है, इसका चित्त अशांत रहता है। पहले इसके चित्त को शांत करो, तब वो नाम जाप देता है, पूजा पाठ करवाता है, यज्ञ करवा सकता है। ये प्रोसेस में है। वो एक ऑलरेडी थोड़ा इवॉल्व है, लॉजिकली, इंटेलिजेंटली, इमोशनली इवॉल्व है। सदगुरु उसको ये सब नहीं करवाता है। जैसे हमारे स्वामी जी ने कई लोगों को यज्ञ करवाया, कई लोगों को सप्तशती पारायण करने के लिए कहा, कई लोगों को यंत्र की पूजा करने के लिए, कई लोगों को दूसरे ऐसे पूजा पाठ होम आदि करने के लिए कहा। हमको कभी नहीं कहा। और उनको भी जो कहा उनमें से भी अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें करवाई, क्योंकि वो लोग उस समय तैयार ही नहीं है उस एसेंस को लेने के लिए। उनको चित्त शुद्धि करवानी पड़ी उनकी। आज उनमें से कई लोगों से जब मैं मिलता हूँ, उस समय हम पर वो लोग हंसते थे कि ये कुछ नहीं करते हैं, खाली स्वामी जी के पास बैठे रहते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, श्री विद्या उपासना करा करो, ये श्री चक्र की उपासना करा करो, इसमें भी बहुत नॉलेज है। तुमको पता है अभी सृष्टि में अ अक्षर है, 1.5 घंटे के बाद में आ अक्षर हो जाएगा। हम कहते थे क्या करना है, अ हो, ल हो, ड हो, मुझे क्या करना है? वो अक्षर कब है कब नहीं है, सृष्टि की उत्पत्ति किस अक्षर से हुई, किस अक्षर में लीन हो जाएगी, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इस प्रकार से हमारा कभी इंटरेस्ट नहीं होता था यज्ञ में, होम में। स्वामी जी को कोई पूछते थे, जैन को भी आप ये थोड़ा बता दीजिए, स्वामी जी बोलते थे तुम करा करो, इनको ज़रूरत नहीं है। हो सकता है हम उस एसेंस को लेने के लिए तैयार थे, उन्होंने एसेंस दिया। जो लेने के लिए तैयार नहीं थे उनको नाम जाप दिया, दूसरे पूजा पाठ करने का तरीका दिया। सदगुरु को ये पता है कि किसको क्या सूट करेगा, कब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। तो जो मैं बता रहा था कि कई लोग उस समय ये सब पूजा पाठ करते थे और हम पर हंसते थे कि ये इनसे कभी बात करो तो खाली ज्ञान की बात करते हैं, खाली वो ज्ञान की बात से कुछ नहीं होता है, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। आज वो लोग स्वामी जी के शरीर छोड़ने के 20 साल हो गए, 14 साल हो गए। उनमें से आज कई लोग हमको बोलते हैं कि वी हैव मिस्ड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उस समय हमारी बुद्धि केवल उन्हीं चीज़ों में लगी रह गई, यज्ञ कर लो, नाम जाप कर लो, सप्तशती पारायण कर लो। स्वामी जी इतना एसेंस दे रहे थे तुम लोगों को और हम लोगों ने नहीं लिया। हम स्वामी जी के पास बैठे हैं, स्वामी जी एसेंस दे रहे हैं और वो वहाँ 20 फीट दूर यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे। बोले हम मिस कर दिया वो अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो तैयार नहीं थे उस समय। तो सदगुरु को पता है किसको कब देना है, क्या देना है, इसलिए वहाँ पर भी हमारा जजमेंट नहीं होना चाहिए। Thank you, Guruji. Actually, after this boy is asking that question, I want to put a question to the Guruji, that when I am reading the book of Bhaguru, Purnananda ji, all these things are happening. Just when God is there everywhere, why Paramaguruji has done all these things? I wanted to ask you, in fact. Without my asking, I really wonder that the answer has come from our Reply has come. Reply has come. That's the reason I am wondering. Thank you, Guruji. सभी गुरुओं के साथ में जजमेंटल इश्यूज रहे हुए हैं, हमारे साथ में भी है। हमको भी कई लोग, मुझे पता है, कई लोग हमारे पीछे भी कमेंट करते हैं, गुरुजी कभी तो ऐसा बोलते हैं, फिर कभी ऐसा बोलते हैं, गुरुजी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, फिर कभी कभी दिखाई भी देते हैं वहाँ पर जहाँ पर नहीं दिखाई देना चाहिए। गुरुजी ऐसे क्यों आंखें करते हैं, गुरुजी वैसे क्यों करते हैं। गुरुजी जो बोल रहे हैं वो तो सुन नहीं रहे हैं। ध्यान ऐसे ही है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब वो उस जजमेंट में हो सकता है बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मिस कर रहे हैं। वो हो सकता है एक शब्द में, एक हंसी में, एक जोक में, एक गाने में आपका कल्याण लिखा हुआ है, पता नहीं आपको।
एक समोसे में आपका कुछ कल्याण लिखा हुआ है। हर एक्शन में कुछ ना कुछ एक लेसन मिलता है। जो सदगुरु गुरु होता है वो चाहे हंसी मजाक करो, चाहे गंगा घाट पर हम डांस करते थे या और कुछ करो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक लेसन है। जिसका माइंड ओपन है वो लेसन लेता है उसमें। मुझे कई लोग बोलते हैं आपने उस दिन जोक बोला लेकिन मुझे उसमें से एक लेसन मिला था। ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप भी क्या ऐसे जोक मारते हो गुरुजी। ऐसे भी लोग हैं। एक ही जोक पर एक आदमी को लेसन मिल गया, एक आदमी कमेंट कर रहा है नहीं गुरुजी आप ऐसे जोक नहीं बोलने चाहिए। ठीक है भाई, ये हम कितने अच्छे रिसीवर है इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हम क्या रिसीव कर रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। बैठे बैठे में ऐसा ज्ञात हुआ गुरुजी का स्थान परमात्मा के बराबर है और इम्पोर्टेंस ऐसा है जो परमात्मा आत्मा की जो दूरी है बिल्कुल बस उसको नज़दीक करने को मतलब करना है, बस उसको मिलाना है, मिलना है, बस इतनी दूरी है 3 फीट की। गुरुजी का जो मेन महत्व ऐसा महसूस हुआ गुरुजी भी बस। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है, एकदम सही कहा। गुरु में गुरु के रूप को नहीं देख करके उस सर्वव्यापक ईश्वरीय तत्व को जो देखता है, उस परमात्मा को जो देखता है, वो तो परमात्मा को प्राप्त भी कर लेता है वो। और गुरु को खाली गुरु के रूप में, गुरु के शरीर को, गुरु के हाव भाव को, उसके एक्शंस को देखता है, उसको जज करता है, वो परमात्मा से बहुत दूर हो जाता है वो। मैं ही आज सुबह किसी को बता रहा था, एक बार हम स्वामी जी के पास, मैं गुरु माँ दोनों बैठे थे हमारे ही घर में, 1-2 घंटे बैठे रहे। न उन्होंने कुछ कहा न हमने कुछ पूछा, ऐसे ही बैठे रहे, देखते रहे। देखते देखते हमको पता भी नहीं चला कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम उनको देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। 1-2 घंटे बीत गए। कई बार होता था ऐसे, सडनली स्वामी जी ऐसे, जैन वेयर वर यू, सडनली पूछा उन्होंने। तो मैं एकदम ऐसे भौंचका करके फिर ध्यान में आया कि हम कहाँ बैठे हैं, कितनी देर से बैठे हैं। स्वामी जी, आई बिकेम वन विद दैट ब्रह्मन। स्वामी जी, was I there? No, Swamiji, you were not there. I became one with that Brahman, Swamiji. Very good. This is what should happen. Though you were looking at me, तब उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि जो एक एनलाइटेंड गुरु होता है, आप उस पर ध्यान करते 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 आप उसकी स्थिति को अनुभव कर लेते हो। यू एक्सपीरियंस द सेम स्टेट with which he is established। आपको और कुछ साधना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए कहते हैं प्रॉक्सिमिटी टू गुरु इज ज्ञाना। आपको करना कुछ नहीं है, केवल एक एनलाइटेंड गुरु के पास में बैठना है बस। वो अच्छी बात करे, बुरी बात करे, हंसी मजाक करे, पिक्चरों की बात करे, कटरीना कैफ की बात करे, या खाली खाने पीने की बातें करे, पिक्चरों की बातें करे, कुछ भी करे, ज्ञान की बात करे या शास्त्रों की बात करे, श्लोक कोट करे या नहीं करे, आपको केवल अपने आप को उसके पास ले जाके, बट ऑब्वियसली उसमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ बैठोगे तो आपको बहुत कम समय में गुरु की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, बिना कुछ किए प्राप्त हो जाएगी। प्रणाम गुरु जी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाऊं लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अभी भी गोविंद नहीं दिखते, पर आप में गुरु जी गोविंद हर वक्त दिखते रहते हैं। हमको सिर्फ जो जैसे हमको ध्यान करना रहता है, कोशिश करी हमने और सब चीज़ों की, पहले भी मैंने बोला था, पर जब भी अगर हम ध्यान मतलब जैसे ये सोच के लगा बस गुरु माँ और आप रहते हैं, बाकायदा स्पर्श करना, सब चीज़ करना जैसे भगवान करते हैं, तो बस वो श्रद्धा से सारी चीज़ें
सुबह शाम होती थी, अब एवरी टाइम धीरे धीरे चलने लग गई हैं। सो बस उसी में सब चीजें ईश्वर की कृपा। गोविंद नाराज हो जाएगा कहीं? अब नहीं लगता वैसा कुछ भी। शुरू बहुत टाइम हो गया, अब उसको तो नहीं अच्छा, करते। अब डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, नहीं शुरू में तो अब बहुत टाइम पहले था, वेरी गुड। अब नहीं। चलिए गुरु माँ को एंथम, पूर्णानंदा एंथम। कुछ बोलना है आपको, शेयर करना है तो 2 मिनट कुछ बोलिए, लोग वेट कर रहे हैं। आपका भी कोई एक्सपीरियंस ऐसे गुरु जी के साथ का है ना, सुनना चाहेंगे ना सब लोग? पब्लिक डिमांड है। जो प्रॉक्सिमिटी की बात है या जो गुरु से प्राप्त होने की बात है। नहीं, आज आपके टॉक में मेरे को 2 पॉइंट्स ट्राई करे थे। जैसे आपने कहा कि कलर होता ही नहीं है, एक ही कलर प्रिज्म के थ्रू 7 कलर्स दिख रहे हैं। वैसे ही सेकंड, ये आंखों से अपन देख रहे हैं, अपन सुन रहे हैं ओम बोले गुरुजी, ओम के अलावा और कोई साउंड नहीं है। जो भी एमिनेट हो रहा है ओम से ही अपने पूरे अक्षर बने हैं। 2 एस्पेक्ट्स कि एक ही चीज अपने को अलग अलग रूप में दिख रही है और एक ही कलर अपने को अलग अलग कलर में दिख रही है। ये सुनने को आ रही है, ये देखने को आ रही है। तो एनलाइटनमेंट इसको रिवर्स करना है, ये इवोल्यूशन प्रोसेस है। वन बिकेम मैनी, अब मैनी को वन कर दीजिए, एनलाइटनमेंट हो गया। सारे शब्दों को रिवर्स ऑर्डर में ले जा करके ओम में मर्ज कर दीजिए, एनलाइटनमेंट हो गया। इतना ही है काम, और कुछ करना ही नहीं है। ओम ही है वो, ओम ही है वो। जैसे मैं आपसे प्यार से बात करूं, ओम, दूसरा ओम 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 ओम। इतना ही सुन लीजिए, और क्या, मैं और कुछ बोला ही नहीं। तो जो बोल रहे हैं तुम ऐसे तुम वैसे, उसको मर्ज करके आप खाली ओम ओम सुनिए और कुछ सुनिए ही मत। बेस्ट टिप। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage, nor seeking liberation. I am not in tension, nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupa. Shivoham, Shivoham. So announcements, Sunday program है।